वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्युर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। करुणा वरुणालय कण कण में स्थित सूक्ष्म रूप में परम ब्रह्म परमात्मा शिव जी के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम श्रवण कर रहे थे प्रणव के ऊपर बता रहे थे। ये प्रणव मंत्र जो है आगे 2-3 अध्याय के बाद विस्तार रूप से बताएंगे। ये प्रणव से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुआ है। ये प्रणव जो है ये पंचाक्षरी मंत्र बराबर है बताए। अभी बता रहे हैं शिवलिंग की स्थापना और उसके लक्षण और उनके पूजा का विधि। बोले कि देखो यस्मुदर्थं प्रवक्ष्यामि बुद्ध्यतामवधानता अनुकूले शुभे काले पुण्यतीर्थे तटे तथा। बोले कि ये आप लोग ध्यान दे करके समझिए। बोले कि शुभ समय में जैसे कि हम मुहूर्त निकालते हैं, बोले कि किसी भी तीर्थ पर अथवा नदी के तट पर अपना रुचि के अनुसार ऐसी जगह जो है शिवलिंग स्थापना करनी चाहिए। बोले कि जहाँ स्थापना करना है वहाँ नित्य पूजन होना चाहिए। बोले कि द्रव्य से, जल से अथवा धातुमय पदार्थ से। बोले कि ये जो है कल्पों तक ये पूजन होगा। एक बार मंदिर हो गया ना, जब तक पृथ्वी प्रलय है तब तक ये पूजन होता रहता है और पूजन का पूरा पूरा फल भी प्राप्त होता है जो स्थापना करने वाले को।
बोले कि मिट्टी से बना सकते हैं, पत्थर से भी बना सकते हैं, और लोहे, तांबे, सोना, चांदी इत्यादि धातु से भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। लिंगपीठम चरित्वेकम लिंगम बाणकृतं विना लिंग प्रमाणम कर्तृणम द्वादशांगुल्यमुत्तमम। बोले कि चलंती प्रतिमा जो है, चलंती प्रतिमा मतलब ये शिवलिंग जो है ये स्थापित है, इसको हम नहीं ले सकते। यातायात में भी आप पूजा कर सकते हैं। बोले कि ये पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग में नियम नहीं है जो हम ले करके जाते हैं। बोले कि जहाँ पर हम स्थापना करते हैं, जो बिठाएगा उनके उंगली से 12 अंगुल होना चाहिए शिवलिंग हाइट। लेकिन जो हम लेके घूमते हैं उसको नहीं, जो बैठाएगा उनके हाथ से। बोले कि ऐसा शिवलिंग जो है उसको उत्तम माना गया है। सबसे उत्तम तो आगे बताएंगे, स्फटिक शिवलिंग को मानते हैं। बोले कि शिवलिंग जब बैठाओगे शक्ति के ऊपर ही बैठाना है, शक्ति के साथ, क्योंकि शक्ति और शिव ये जो है अभिन्न है, प्रकृति और पुरुष। इसीलिए बोले कि ये जो शिवलिंग की स्थापना करनी हो, जहाँ पर हम स्थापना करेंगे वहाँ पर एक गर्त करना है, खुदाई करना है गाढ़ा, और उसी में 9 रत्नों को डालना है। नीलम, लाल रत्न, वैडूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा छोटा छोटा उसमें डालना है। डाल करके उसी के ऊपर स्थापना करना है। अगर हम रुद्र यंत्र स्थापना भी करेंगे वो 9 रत्न के ऊपर रख करके, और कहीं कहीं शालिग्राम भी रखते हैं। जितना ज्योतिर्लिंग है शालिग्राम भी नीचे रखा जाता है, उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना की जाती है। उसको जो है उत्तम माना गया है। बोले कि वहाँ स्थापना के बाद नित्य पूजन होना चाहिए, और पूजन में करके वहाँ पर आहुतियाँ भी होनी चाहिए। मंदिर में नित्य रुद्राभिषेक होना चाहिए शिवलिंग में। आश्रमों में होता है, और नित्य हवन भी होना चाहिए। ये होने से उसका फल जो है अलग रूप से होता है। और बोले कि स्थावर जगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके गढ़े में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भर करके वेद मंत्र के द्वारा सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, भगवान शिव जी के मंत्र से उनको स्थापना करनी चाहिए। ये पीठ का शिवलिंग है। बोले कि ये शिवलिंग में शक्ति होनी चाहिए, और ये पंचाक्षर मंत्र से मूर्तियों की पूजन होना चाहिए। ये तो लिंग
ये भगवान शंकर के चिन्ह स्वरूप है। लेकिन जो ये निर्गुण निराकार का पूजन, सगुण साकार का पूजन जो है मूर्ति में पूजन होना चाहिए, वो पंचाक्षर मंत्र से ही होता है, नमः शिवाय से। और उनके लिए मंदिर बनाने से जिस देवता का मंदिर हम बनाएंगे उस देवता का उत्सव आदि बनाना चाहिए। जैसे कि हम कृष्ण मंदिर बनाते हैं, जन्माष्टमी आदि मनाते हैं, भगवान कृष्ण का गोवर्धन पूजा भी करते हैं। वहाँ जितना जितना भगवान का है उतना उत्सव मानते हैं। इसी प्रकार ये शिवलिंग जो होता है, शिवलिंग के वहाँ पर जो है जेठ माह में शिव विवाह एक होता है। शिवरात्रि को करना चाहिए, प्रदोष करना चाहिए, मतलब हर शिव मंदिर में प्रदोष होना चाहिए। और चतुर्दशी को भी पूजन करनी चाहिए। वो व्रत रखते हैं चतुर्दशी का, और वो चतुर्दशी व्रत जो है बड़ा कठिन है, बिल्कुल कुछ नहीं खाना है इस प्रकार। और शिवरात्रि भी ऐसे ही। और शिव विवाह कराना चाहिए। बोले कि वृक्ष लता आदि के स्थावर लिंग कहते हैं। वृक्ष में जल देना चाहिए, ये शिव समझ, मतलब लिंग समझ करके। बिल्लो में, आंवला में, अश्वत्थ पीपल आदि पेड़ में, इसमें देना चाहिए। बोले कि ये लिंग की, बोले कि इसको भी सेवा करनी चाहिए। बोले कि बोले कि सभी जो है, जो पीठ में हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं निर्गुण निराकार के, उसी में हम जो झलेरी रखते हैं, ये झलेरी क्या है? बोले कि ये झलेरी साक्षात जगदम्बा का रूप है। और भगवान शंकर चैतन्य स्वरूप है। ये जगदम्बा जो है ये प्रकृति रूपिणी है, इसलिए ये दोनों जो है अभेद है, अभेद माना गया है। लिंग दर्शन मात्रं वा नियमेन शिवप्रदम मृत्पिष्ठ गोसकृत्प्रस्यै कौरवीरेण वा फलैः। बोले कि वो जो है लिंग दर्शन मात्रेण, लिंग को जो दर्शन करता है, जो परिक्रमा और नमस्कार करता है, बोले कि वो क्या है? बोले कि शिवलोकों की, शिवप्रदम, शिवलोकों की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए, वो कल्याणप्रद होता है। बोले कि ये जो कैसे करनी चाहिए? बोले कि मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल और कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बना करके, इसी में भी आप शिवलिंग बना करके जहाँ पर नहीं है आप पूजन कर सकते हैं। किस किस में याद रहा? मिट्टी, मिट्टी से, आटा से भी, और गाय के गोबर से भी, और फूल और कनेर पुष्प जो पीला पीला है उस तरफ, उसके फल में गुड़, मक्खन, भस्म, ये इसी में आप शिवलिंग बना करके उसी में जल नहीं डालना है, पूजन ही करना है। जैसे पारदलिंग जो होते हैं, पारदलिंग को अभिषेक नहीं की जाती, अगर करना है तो उसमें कपड़ा डाल के, कपड़ा के ऊपर प्लास्टिक दे के उसी में करते हैं ऐसे। बोले कि प्रतिदिन, बोले कि ये पूजन करने के बाद प्रतिदिन जो है 10,000 मंत्र का जाप करनी चाहिए।
10,000 मतलब ये पंचाक्षरी मंत्र को प्रतिदिन 10,000 ये प्रणव मंत्र का, और दोनों संध्या के समय 1,000 प्रणव जाप करना चाहिए। और ये पंचाक्षरी मंत्र का 1,000 जाप करनी चाहिए। बोले कि ये अंत में क्या होता है, बोले कि अंत में ये शिवलोकों की प्राप्ति होती है। प्रणवेनादि संयुक्त ब्राह्मणानां विशिष्यते दीक्षुयुक्तम गुरुर्ग्राह्यम मंत्रह्यास फलाप्तौ। बोले कि ब्राह्मण के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र का अच्छा मनाया गया है। मतलब जो नमः शिवाय है उसी में प्रणव मंत्र आगे रख करके जाप करनी चाहिए। बोले कि फल की प्राप्ति के लिए। बोले कि वो क्या है, बोले कि गुरु से अपने आप देख करके मंत्र सुन करके आजकल जैसे जाप करते ऐसे नहीं है। बोले कि दीक्षा युक्तम गुरुर्ग्राह्यम, दीक्षा लेकर के गुरु से प्रदत्त हुआ जो है आप ऐसे सुन करके करोगे वो आपके लिए अक्षर मात्र होता है। गुरु से सुन करके करोगे वो मंत्र बन जाता है। गुरु से ना सुना हुआ, जैसे आजकल लोग क्या है यूट्यूब से सुन लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मोबाइल से सुनते हैं, फेसबुक से, नेट से भी निकाल देते हैं, वो फल नहीं देता है जाप करने पर। बोले कि गुरु से दीक्षित हो करके करने से उसको क्या होता है, फल मिलता है। और द्विज के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। बोले कि ये जो है गुरु से मंत्र को ले करके, और ये मंत्र को क्या करना चाहिए, बोले कि ये मंत्र को ले करके जो जाप करोगे, दीक्षा जो करोगे, दीक्षा लोगे, बोले कि कैसे, बोले कि कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, और जो है मातृकाओं का न्यास करनी चाहिए। जो मातृका है अष्टमातृका देवियों का, बोले कि उसका न्यास करना चाहिए। और सत्य से पवित्र होना चाहिए, नित्य जो है सत्य बोलना चाहिए। बोले कि अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी मतलब सन्यासी गुरु होना चाहिए और सबको उत्तम माना गया है। बोले कि इस प्रकार गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए जिनके पास ज्ञान हो, त्याग हो, वैराग्य हो। बोले कि द्विज के लिए बताया गया नमः शिवाय का उच्चारण विधान है। बोले कि द्विज जो है अंत में शिवाय नमः ऐसे ये कर सकते हैं। बोले कि कोई कोई गुरु ऐसे देते हैं माताओं के लिए और द्विज के लिए, और ब्राह्मण के लिए नमः शिवाय, और माताएं के लिए द्विज के लिए शिवाय नमः। बोले कि प्रतिदिन 1000 जाप करना चाहिए। बोले कि ये पंचाक्षर मंत्र का इसी प्रकार जो जाप करता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले कि ऐसे होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। बोले कि जो ब्राह्मण गायत्री, ब्राह्मण का गायत्री मंत्र है, प्रतिदिन जो है प्रातः काल 1008 बार गायत्री जाप करें। 1008 मतलब 11 माला करनी चाहिए। लेकिन आजकल उंगली में करते हैं, कोई कोई करते ही नहीं है।
और किसी किसी का तो जनेऊ संस्कार नहीं है, शादी में करते हैं। कल शादी है, आज जनेऊ संस्कार होता है, ऐसे नहीं होता है, वो अशुद्ध माना जाता है, उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। ऐसे बोले कि ये जो है क्रमशः उसको करने से ये जीव जो है नित्य श्रद्धा युक्त हो करके, देखो ये हम नहीं जानते हैं, ये क्रिटिसाइज भी नहीं है। मंत्र जो है भगवान शंकर जी का, आज हमको संसार में दुख होते हैं, सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाले भगवान शिव जी। शिव जी का नित्य दर्शन करने से, ये पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से, जितना अधिक जाप करोगे इतना अच्छा फल मिलेगा, आपको न मांगने पर भी मिलेगा। और मांगना तो नहीं चाहिए, फल की इच्छा रख करके कर्म नहीं करनी चाहिए। भगवान को, गुरु को, पिता माता को मांगना नहीं चाहिए, ये लोग जानते नहीं हैं। देखो मांगने से अपना वृत्ति भी खराब होता है और एक इच्छा रहता है मुझे वहाँ जाने से ये मिलेगा। जैसे आप पशुओं को भोजन देते हो, जितने समय में दोगे इतने समय में वो आ जाएगा, इसी प्रकार। लेकिन हम, ये हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। देखो जो ठीक ठीक रूप में गुरुओं की बात मान करके ये सब करते हैं कर्म, इसको कर्म कहा जाता है। आप लोग अभी जो कर रहे हो वो कर्म नहीं है, वो तो पेट पालने का कर्म कर रहे हो, पैसा कमाना, ये पेट पालने का। वास्तव कर्म जो है भगवान के लिए जो किया जाता है वही कर्म है। भगवान के लिए ये शास्त्र में कहा गया है, कर्म जो होता है परमात्मा के लिए जो किया जाता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसी को बोलते हैं। और ये नित्य अगर हम करेंगे नियम मान करके, इसमें कष्ट नहीं है, लेकिन हमको समय निकालना मुश्किल होने के कारण ही लोग इसको करते नहीं। तो जो करता है उसी को अच्छा फल मिलता है, नित्य नियमन रह के जो करता है, बोले कि अजाचित भाव से उनको मिलता है। बोले कि ये आप जो है पंचाक्षरी मंत्र, मतलब इसका पुरस्चरण 5 लाख होता है, एक अक्षर 1 लाख। मान लो कोई संकल्प करके करता है कि मैं 5 महीना में ये पूरा करूंगा, अगर ये पुरस्चरण 3-4 बार जो कर लेता है उनको तो बहुत चीज मिलता है और बहुत चीज अनुभव भी होता है। आप ये जो सुन रहे हो, आपको ये लगता है कि जैसे कोई कहानी बता रहे हैं, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली जब करोगे तब आपको उसी से अनुभव होगा। इसलिए कहा जाता है श्रवण करने के बाद, मतलब शास्त्रों को श्रवण करने के बाद, शास्त्र हो गया थ्योरी, इसको श्रवण करने के बाद जैसे विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है, इसी प्रकार जब आप उसको कार्य में लगाओगे श्रवण करने के बाद, तब जो है आपको उसी से ज्ञान मिलेगा। वही अनुभव ज्ञान है, उसी को ही विज्ञान कहा जाता है। बोले कि शिव जी के क्षेत्र में जहाँ शिव जी निवास करते हैं, बोले कि जीवन में नित्य जो रहता है तो अच्छा है, जो नहीं रह पाता है
बोले कि कम से कम 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन वहाँ जो है रात्रि निवास करने से वो शिव जी का प्रिय पात्र होता है। बोलते हैं ना, काशी में जो काशीवास करता है 9 महीना लगातार छोड़ के नहीं आना, जो 9 महीना जो वास करता है उसी को भगवान शिव जी के, काशी विश्वनाथ के सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे जहाँ क्षेत्र शिव जी रहते हैं, वो शिव जी का क्षेत्र में जो रात्रि जापन करता है उसी को जो है अच्छा फल मिलता है, ये बताया गया। उसके बाद मोक्षदायक क्षेत्र भी बताया गया। बोले कि देखो, गंगा, हिमालय, नर्मदा, ये तट पर जो मंदिर स्थापना हुआ हो, वहाँ पर जो है गंगा जी को पुण्य माना गया है, नर्मदा जी को, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियों को। इसलिए जब सूर्य मकर राशि में रहते हैं, वहाँ गंगा जी का स्नान जो है, जो करता है गंगा जी में स्नान मकर संक्रांति पर, उसी को पुण्यदायक माना जाता है। ये सब जो है पुण्यदायिनी है, और वहाँ पर स्नान दान आदि करने से, ऐसे कि नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में जब मेष राशि में सूर्य रहते हैं, बृहस्पति और सूर्य रहते हैं, वहाँ पर स्नान पूजन आदि का उसको क्या है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ध्यान देव हि तन्नेष्यन् नान्यथा न समृच्छति वाचिकं जपजालेन कायिकं कायशोषणा। बोले कि ये वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, ऐसा नहीं है। पाप जो है ध्यान से नष्ट होता है, अन्यथा वो नष्ट नहीं होता है। भगवान का पूजन करने से, भगवान का चिंतन करने से, भगवान का जाप करने पर हम जो किए हुए पाप कर्म का फल विनाश होता है। बोले कि वाचिक पाप से, वाचिक पाप कहाँ, कौन सा, जो झूठ बोलते हैं, जिसके द्वारा हम बोलते हैं वो उसको वाचिक बोलते हैं। वो मुख के द्वारा जो पाप कर्म हम करते हैं वो झूठ बोलना। बोले कि कायिक जो है शरीर के द्वारा जो करते हैं, किसको कोई मर्डर कर दिया, कोई कुछ कर लिया, चींटी मार दिया, वो भी पाप है, मच्छर मारा वो भी पाप है, क्योंकि उनका शरीर हमारे शरीर में कोई भिन्नता नहीं है। हमारा शरीर जिस जिस उपादान में उत्पन्न हुआ है, उन लोगों का शरीर भी ऐसे सुख, मतलब आकार से भिन्न है, बड़ा छोटा, और ऐसे भिन्न नहीं है। और सूक्ष्म शरीर जो है जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं, जैसे कि हम चक्षु द्वारा देखते हैं, वो भी देखता है। हम जैसे सूंघते हैं वो भी सूंघता है। हम जैसे खा करके मीठा पीता आदि जानते हैं, वो भी इसे जानता है। हम भी जैसे ठंडी गर्मी जानते हैं, वो भी जानता है। इसलिए जीव में भेद नहीं है। इसलिए वेद में कहा गया, मां हिंसा सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ये जो है, बोले कि अगर हमको कोई गाली दे रहा है तो हमको अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता। हम दूसरे को जो गाली देते हैं उनको कैसे लगेगा, ये विचार करके दूसरे के प्रति दुख कष्ट आदि ना दे, यही बता रहे। बोले कि
इससे पाप नहीं होता। बोले कि तीर्थ में जा करके दान धर्म आदि करना चाहिए। बोले कि तीर्थ जाने पर अगर दान नहीं किया, पशु पक्षियों को खिलाया नहीं, इसलिए तीर्थ में जा करके बंदर को खिलाते, गौ को खिलाते, मतलब मछली आदि को खिलाते, इसमें से बहुत हमारा जो है पाप नष्ट होता है। भले कि जो भी कर्म करो शौच आदि रहना चाहिए, शुचि होना चाहिए। जैसे आप लोग खाते हो, हाथ को ऐसे ऐसे पोंछ लेते हो, होते हो भी नहीं? यहाँ तो ज़्यादा है, आपके यहाँ ज़्यादा है। खाने के बाद हाथ धोना है और कुल्ला करना है, नहीं तो अशुद्ध माना जाता है। मैं आपको आक्षेप करके नहीं बोलता हूँ, ये नियम है। इसमें देखो, हम गंदा वस्त्र जब पहनते हमारा मन आनंद होता है, साफ सफाई जब पहनते हैं तब मन कितना पवित्र होता है। हम खुद अगर साफ रहेंगे, बोले कि इसलिए बाथरूम जाने से हाथ पांव धोना है, कुल्ला करना है, इसको शुचि बोलते हैं। जब गुरु संघ जाते हैं तो उसी में शौच क्रिया हो करके हाथ को, दोनों हाथ को धो करके कुल्ला करके, मतलब कम से कम स्नान तो करना चाहिए। अगर स्नान के लिए स्वास्थ्य खराब है तो कम से कम कटी स्नान करना चाहिए, और जो बीमारी है, बीमार वाला होता है, उसको गीला कपड़ा से पोंछना चाहिए। और जो है पवित्र मन से जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं के समान बचा कर बैठे, बोले कि उनके पास बैठे, बाएं हाथ से जो है वो शुचि मंत्र हो करके वहाँ पर बैठ के पूजन आदि करना चाहिए। और बोले कि स्नान के बाद आपको जो है गायत्री का जाप करना है। बोले कि बैठोगे, बैठ करके त्रिपंडु लगाओगे। त्रिपंडु मतलब भस्म आदि तिलक करना है। तिलक जो करोगे भस्म के द्वारा, भस्म को ज़्यादा उत्कृष्ट माना गया है, और उसमें बैठ करके अपने को, अंतःकरण को शुद्धि करोगे। तो पहले हम, क्योंकि ये शरीर जो है, ये शरीर नरक है, ये नरक का थैला है, तो इनको जो है देवता बना करके, इसलिए हम क्या करते हैं, आचमन करते, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः करके हाथ को धोते हैं, अंगन्यास करते हैं। ये सब अंग को देवता आदि मान करके उसके बाद जो है आसन को पवित्र करना है, फिर मंत्र का शुद्धि करना है, ये उसके बाद फिर जाप करना है। और जाप करने के बाद बोले कि अगर तिलक ना करके जाप करने से दोष लगता है, तिलक करना चाहिए। तिलक भी कैसा, बोले कि जब तिलक करोगे उसी समय महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके तिलक करना चाहिए। अगर कुछ भी याद नहीं है, कम से कम पंचाक्षर मंत्र में तिलक करनी चाहिए। बिना टीका लगाए हुए, तिलक किए हुए पूजन आदि नहीं करना चाहिए। और गले में माला भी धारण करना चाहिए। देखो, ये जो रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष भगवान शिव जी एक बार बैठे थे, चिंतन ध्यान मुद्रा में थे,
और ध्यान करते करते जब ध्यान खोले, उनके आंख से 2 बूंद आंसू आ गए, दोनों आंख से। वो आंसू जब नीचे गिरा तब जो है रुद्राक्ष वृक्ष बन गया। ये रुद्राक्ष उसी से उत्पन्न हुआ है, भगवान शंकर जी के आंसू से। और ये पहनने से शिव जी को बड़ा प्रसन्न है। इसलिए देखो भगवान शंकर बोले कि देखो आप हाथ में, गले में, सिर पे, कमर पे ऐसे महात्मा लोग भी पहनते हैं, ब्राह्मण भी पहनते हैं। तो जो है रुद्राक्ष पहनता है, ये सब जगह में जहाँ जहाँ कहा गया है वो साक्षात शिव का स्वरूप बनता है, ऐसे बनाया गया। बोले कि वो शिव जी को बड़ा प्रिय है, इसलिए ऐसे करना चाहिए। और संध्या वंदन करने के बाद फिर इष्ट का पूजन करना चाहिए। मतलब शिव जी का पूजन करना चाहिए, अभिषेक आदि करके फिर जो है यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद मतलब रुद्राभिषेक के बाद हवन करने से उसको उत्कृष्ट माना गया है। जितना मंत्र से आप जल चढ़ाओगे, कि दूध, दही, कि पंचामृत, की घी, ये जो है विभिन्न प्रकार के जितने मंत्र से आप अभिषेक करोगे, इतने मंत्र से आहुति देना चाहिए। देखो हम किसी को अच्छा कैसे मानते हैं? जो हमारा बात मानता है। तो हम बच्चों को जब कुछ बोलते हो घर में, आप कुछ देने के बाद ही वो आपका बात मानता है कि नहीं? देवता भी, देवताओं को भी आप कुछ दोगे तब देवता आपको खुशी करेंगे। गीता में आया है। बोले कि अभिष्ट फल आपको मिलता कैसे? बोले कि जब देवता को आप दान करते हो, पूजन करते हो, क्योंकि ये मंत्राधीन देवता है। जैसे कि आप बिना खाए पिए आपके शरीर में बल नहीं होता है, होता है? नहीं होता है। देवता को भी पूजन करने पर जब मंत्र हम बोलते हैं, हमारा भोजन जैसा हमारा हमको शक्ति प्रदान करता है, देवता को भी मंत्राधीन देवता है। मंत्र के द्वारा ही देवता पुष्टि होते हैं, तब उनको जो है शक्ति प्राप्त होता है, तब जो है देवता आपके ऊपर संतुष्टि होते हैं। तो जो है आप न मांगने पर भी आपको वो फल वो प्रदान करते हैं। इसलिए बताया गया, बोले कि ये अग्नि में आहुति डालने से देवता संतुष्टि होते हैं। पहले युग में ब्राह्मण जो सदाचारी होता है, सत्य बोलता है, सदा आचार व्यवहार आदि शुद्ध रहता है, ठीक संध्या वंदन आदि करता है, देवता अपने हाथ से आहुति लेते हैं, ऐसे हाथ फैला कर। इस प्रकार बताया गया। बोले कि ये जो है अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, बृहस्पति का क्रमशः हमारे सक्षम वर्णन बता रहे। बोले कि ये अग्नि यज्ञ जो है, संविदा में जो अग्नि हम स्थापना करते हैं, ये अग्नि मान लो रुद्र यज्ञ करेंगे तो उसमें शैव अग्नि, अगर देवी यज्ञ करेंगे उसमें देवी अग्नि, मतलब महामाई की, और जो है वैष्णव करेंगे, विष्णु को करेंगे तो वैष्णव अग्नि। इस प्रकार ये अग्नि को आवाहन करके उसी अग्नि में उसी स्वरूप को देखना है पूजन के समय।
देवताओं को संतुष्टि के लिए हमको आहुति देना चाहिए। तो हमारा यज्ञ जो है, यज्ञ मतलब क्या है? यज्ञ मतलब जिसको हम देते हैं उसको फिर प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। जैसे कि अग्नि में हम घी डालते हैं, अग्नि में घी डालते हैं तो वो घी हमको प्राप्त और होगा? नहीं होगा। तो बोले कि ये यज्ञ में उसी को यज्ञ कहा जाता है जिसको कुछ पाने की, उसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। और वहाँ पर वो अग्नि में, यज्ञ में जब हम बैठते हैं, मान लो को वैष्णवाग्नि, तो विष्णु का ही, ये अग्नि के अंदर विष्णु का स्वरूप को हम चिंतन करना चाहिए। शैवाग्नि होगा तो उसी में शिव जी को ही दर्शन करना चाहिए, मानना चाहिए कि ये अग्नि साक्षात शिव स्वरूप है, लिंग स्वरूप है। पार्वत्याग्नि अगर है तो ये साक्षात देवी है, ये देवी से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार और जो है अग्नि, भले कि ये अग्नि यज्ञ में समिधा आदि आदान करते हैं, उसका भी जो है ठीक ठीक रूप से मंत्र आदि बोल करके जो करते हैं, सदाचार को पालन करते हैं, उसी को जो है ये, भले कि देखो सूर्य चंद्रमा आदि को पूजन करते हैं हम देवताओं की, भले कि सूर्य का पूजन करते हैं तो आरोग्य के लिए, चंद्रमा का जो है धन प्राप्ति के लिए, ये मंगल सब होने के लिए ही ये सब किया जाता है। और उसको जो है, भले कि जिनके पास पैसा आदि नहीं है, खर्च नहीं कर सकते, उसी को जो है जाप करना चाहिए, भगवान शिव जी का जाप करना चाहिए, या जो जिनका जो इष्ट है वो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए नित्य, करते 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 करते, भले कि उन्हीं से ही अभिष्ट होता है। देखो ये जानते नहीं, जब गुरु दीक्षा हम लेते हैं, गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर हम जाप नहीं करेंगे, उसी से हमारा बहुत अनिष्ट होता है। अगर हम करते हैं तो उसी से हमको बहुत फल मिलता है, लेकिन ले लेते हैं, लेने के बाद फिर पालन नहीं करते। भले कि अगर जो दीक्षा लिए हो, नित्य जो है 11 माला करना चाहिए, इसमें है नित्य 11 माला मतलब 1100 जाप करना चाहिए। अगर एक दिन नहीं किया, दूसरे दिन उसका दुगना करना चाहिए। अगर 3-4 दिन नहीं किया, वो दीक्षा जो है बेकार होता है, फिर दीक्षा लेना चाहिए। जो ब्राह्मण गायत्री आदि नहीं करता है एक दिन, तो दुगना करना है। अगर 3-4 दिन 15 दिन नहीं करता है तो उनको जो है फिर एक बार जनेऊ संस्कार आदि हो करके दीक्षा लेनी चाहिए, उसमें दोष लगता है, ये बताया गया है। और जो है जो नित्य रुद्राभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करने से उनको जो है, मान लो उन्होंने जाप नहीं किया, उसी में दोष नहीं लगता है। रुद्राभिषेक जो करता है नित्य, वो जाप के बराबर होता है। वहाँ पर भी बताया गया, रुद्राभिषेक के बाद कम से कम 1000 शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र हो, शिव गायत्री हो, जाप करना चाहिए। ये जो है, भले कि ये स्त्री हो या पुरुष हो, भले कि देश काल पात्र आदि का दान विचार करें, बोले कि उनको दान करना चाहिए। दान क्यों किया जाता है? बोले कि दान करने से धन शुद्ध होता है,
दान करने पर मन पवित्र होता है। जैसे वस्त्र को हम धोने के बाद वस्त्र पवित्र हो जाता है, मरा और नहीं है, ऐसे मन के द्वारा, मन हमारे पास जो धन है, मतलब धन के द्वारा ही दान नहीं है। मान लो किसको गुरु की सेवा की, किसी महात्मा की सेवा की, किसी पंडित का सेवा की, बोले कि इसमें भी उसी को भी दान कहा जाता है, समय दान आदि करते हैं। बोले कि इसमें भी आपको जो है पवित्र होता है। बोले कि देखो तीर्थों में जा करके, देखो ग्रहण जब होता है कुरुक्षेत्र में जा करके दान पुण्य आदि करते हैं, स्नान करके करते हैं कि नहीं, और हर जगह में तीर्थों में करते हैं। बोले कि प्रातः काल ग्रहण के समय, ग्रहण जब छूटता है, स्नान के बाद ब्राह्मण को, महात्मा को दान करके, मतलब भगवान का दर्शन करके, भगवान का शालिग्राम हो या शिवलिंग का जो चरणामृत है उसी को पा करके फिर जो है ब्राह्मण साधु संत को दान दे करके जा करके भोजन बनाना है। बनाने के बाद सबको दे करके खाना है, उसी से पुण्य मिलता है। बोले कि ऐसे, और दान जिनको दे रहे हो वो भी देखना चाहिए वास्तव में वो दान लेने योग्य है या अयोग्य है। जो भूखे वाला है उसी को आप दान दोगे तो वो खाएगा तो संतुष्टि होगा, वो फल आपको मिलेगा। जिन्होंने खाया हुआ है आप दान दोगे, वो क्या करेगा, फेंकेगा। अभी जो देते हो सब लोग, वो क्या करते हैं, लेकर के दुकान में बेचते हैं। भिखारी के पास आप बोलते हो वो भिखारी है, उनके पास करोड़ रुपया है और उन लोगों ब्याज में लगाते हैं, और वहाँ देना क्या पुण्य है। मतलब हम दुखी को, रंकी को दान देना चाहिए। अभी जो लंगर भी चला रहे हैं, अच्छे अच्छे वाले आकर के खाते हैं वहाँ, तो फायदा क्या है, यही बता रहे। बोले कि पवित्र स्थान में जाना चाहिए और भूखे को ही दान देना चाहिए। भूखे प्यासे को, जिनके दरिद्र है उन्हीं को वस्त्र देना चाहिए। और जो है संक्रांति काल की बात बता रहे हैं, बोले कि उत्तम माह में, श्रावण महीना में, कार्तिक महीना में, माघ महीना में, भाद्रव महीना में, इसी में दान करना चाहिए। और जो है संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी, इसमें दान करना चाहिए। इसी प्रकार, और ये सावन महीना में सोमवार को ब्राह्मण भोजन आदि कराना चाहिए, रुद्राभिषेक करा कर। जो करता है उनको उत्तम फल की प्राप्ति होती है, ये बताएगा। बोले कि ये सबसे पहले गुरु की पूजन करना चाहिए। नित्य घर में गुरु की पूजन होनी चाहिए। गुरु पूजन के बाद फिर दूसरा पूजन होता है। बोले कि बिना गुरु पूजन किए नित्य जो दीक्षा लेकर के गुरु की पूजा नहीं करता, गुरु का दर्शन नहीं करता, बोले कि उनको जो है दोष आदि लगता है। इसी प्रकार बोले कि भगवान शंकर जी का, बोले कि जो शिवलिंग स्थापना करते हो उसी में 16 की पूजा करनी चाहिए। आजकल क्या करते हैं, ब्राह्मण बल से बैठेगा उधर माइक के पास 2 किलोमीटर दूर, इधर जो है उधर मंत्र बोलेगा, इधर कर्ता बैठेगा, और कर्ता को भी कुछ मालूम नहीं है। मतलब शुद्ध सात्विक वस्त्र पहननी चाहिए, ना टीका है ना माला है। कोई भी आया बैठ गया, जल डाल दिया, बस चला गया।
ऐसा नहीं होता है। और उसी से देखो, हम भगवान को पूजा क्यों करते हैं? भगवान को इसलिए पूजा करते हैं, हमारे मन के अंदर एकाग्र भाव उत्पन्न हो। भगवान भगवान और हम एक ही भाव होने पर ही, जैसे कि आप घर में भोजन बनाते हो, भोजन जो आप बनाते हो, बनाते समय सबको खुशी में कैसे करूं, इसी प्रकार भाव से आप बनाते हो तो वो क्या है, सबको स्वादिष्ट लगता है। जब आप बोलोगे अरे जैसे हो, मेरा ये ड्यूटी है, खत्म हो जाए, फिर जो खाए या ना खाए, तब कि कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा, कोई फेंकेगा, फिर झगड़ा हो। बोले कि इसी प्रकार भगवान शिव जी को या विष्णु जी को जब हम पूजन करते हैं, या माता जी को, जिसको भी पूजन करें, तो हमारा मन जो है उसी में रहना चाहिए। उसी में मतलब मन रहने के लिए ही हम पूजन करते हैं। और पूजन करने के समय बोले कि भगवान को बार बार चिंतन मनन आदि करना चाहिए। और वो कैसे संतुष्टि होंगे, जिस जिस चीज में संतुष्टि होंगे वो सब चीज को हमको करना चाहिए। देखो, मान लो जो बताया गया शास्त्र में, जिनके पास धन नहीं है, भगवान क्या बोलते हैं? बोले कि जल भी मुझे चढ़ा दो, कुछ भी नहीं है तो पत्ता भी दे दो, नहीं तो कुछ भी नहीं है तो मन को मुझे समर्पण करो। तो भगवान के पास इसी प्रकार समर्पण भाव से नित्य जो करता है। देखो, जो मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभो मानुष्यो देह देही नाम क्षण भंगुर, जो कहा गया, ये मनुष्य देह जो है बहुत दुर्लभ से मिलता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे मिल गया, मतलब कितने जोनि अतिक्रमण करते 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 मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, अति पुण्य होने के बाद। जैसे कि कोई वैष्णांत मिलता है परीक्षा में, तो इतना पढ़ाई होने पर ही जब 98-95% रखता है तो वो वैष्णांत में पहुंचता है। इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म भी, ये तपस्या का फल होने पर ही उनको मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद मनुष्य का कर्तव्य क्या है? ना अपने मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि वो परमात्मा को कैसे प्राप्त करे। और जब माँ के गर्भ में जीव रहता है, मनुष्य रहता है, उस समय जितने सारे जन्म का उनको दृश्यमान होता है, तो वो क्या बोलता है? बोले कि भगवान, मैं इस बार जब जाऊंगा आपका भजन ही करूंगा। और यहाँ आकर के क्या करता है? लड़ाई झगड़ा करता है, पैसा कमाता है। मतलब जैसे जू आदि खून चूसते हैं, मच्छर खून चूसता है, इसी प्रकार लोगों को सताते हैं। मनुष्य जन्म का ये नहीं है। मनुष्य जन्म तब सार्थक होता है जब परमात्मा को, वो परमात्मा का भजन करता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, तब जो है मनुष्य जन्म तब सार्थक होता है। और तब जो है ऐसे करते 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 वो अंत में परमात्मा को प्राप्त होता है, ये बताया गया। इसलिए बोले कि जो है भगवान का नित्य पूजन करने का मतलब है मन हमारा परमात्मा में लगा रहे। भले ही 1 घंटा करो या 5 मिनट करो या 10 मिनट करो, जितना समय आप कर रहे हो इतने समय संसार की ओर मन ना जाए, संसार को अलग से रख करके। क्योंकि ये संसार जो हो रहे हो, ये संसार आपके साथ जाने वाला नहीं है। जो पैसा हो रहे हो, ये धन भी आपके साथ जाने वाला नहीं है।
कोई भी जाने वाला नहीं है। हम अभी जो कर्म करेंगे ये कर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। जो कर्म करेंगे वही कर्म ही हमारे साथ जाता है, साथ देने वाला और कोई नहीं है। ना मित्र है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना माता है, ना भाई है, ना बंधु है, कोई भी जाने वाले नहीं। और ये चिंतन करके मनुष्य को इस लोक का तो हो गया, लेकिन परलोक जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये इसलिए ये हम सत्संग सुनना, पुराण शास्त्र पढ़ना, पूजा आदि करना, ये सब क्यों करते? ये इसलिए करते, हमारा जो है ये जन्म जो मिला है इनको सार्थक बनाने के लिए ये सब हमको करना पड़ता है, ये बताया गया। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।